समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरपी सिंह, जो क्षत्रिय महासभा के प्रचारक हैं। आज उनसे हम रामलीला सुमन के मुद्दे पर लेकर के काफ़ी सारी चर्चा करेंगे, इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है क्षत्रिय पोस्ट न्यूज़ में। आपका भी आभार, धन्यवाद आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जैसे कि रामलीला सुमन ने जो राज्यसभा में वक्तव्य दिया कि बाबर की आप औलाद हैं, इस तरीके को आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? मैं इस चीज़ को सबसे पहले तो मैं शुरुआत इससे यहाँ से करता हूँ कि हमारी आन बान शान स्वाभिमान है राणा, भारत के गौरव की पहचान है राणा। मैं सुमन जी से, सांसद जी से ये कहना चाहूँगा कि या तो उनको ये विचार देने से पहले थोड़ा सा स्टडी करते, उनके इतिहास को पढ़ते, उनके गौरवशाली इतिहास को, उनके महानता को, वीरता को अगर पढ़ते तो शायद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। अच्छा, एक चीज़ और है, ये कुछ आजकल पॉलिटिशियंस को कुछ ऐसा होड़ लग गया है कि जो हमारे इतिहास पुरुष हैं, जो राष्ट्र के गौरव रहे हैं, जिन्होंने सनातन और भारत की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ उसके पीछे शायद मकसद फेमस होने के लिए कि चलो ऐसे किसी एक का नाम ले दो, कोई नेगेटिव कुछ बोल दो तो पूरे भारत में लोग वो करेंगे, हमारी वो बढ़ेगा, टीआरपी बढ़ेगी, या मतलब कुछ भी इस तरह के अपनी हाईलाइट होने के लिए ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। हालांकि सुमन जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार, ना एक सांसद को नहीं देना चाहिए। वो भी वरिष्ठ सांसद हैं, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन सिर्फ उन्होंने ये एक टारगेट किया है, सिर्फ ये नहीं कि राजपूतों को किया है, उन्होंने तो पूरे सनातन को किया। राणा साहब कोई राजपूत अकेले राजपूतों की वोट आते, वो तो भूरा भारत के थे। उन्होंने पूरी सनातन की रक्षा के लिए, उन्होंने देश की रक्षा के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। अब उनके बारे में इस तरह का मैं समझता हूँ कि इससे छोटी बात कोई हो नहीं सकती ऐसे व्यक्ति के लिए। सबसे दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके उन्होंने बताया कि उनको दौलत खान और मतलब राणा साहब ने न्योता दिया था अपने यहाँ आने का, तो ये बात इसमें बात में कितनी सच्चाई है? ये इतिहास तरीके से इसमें कितनी सच्चाई हो? कह रहे हैं कि नहीं इतिहास में भी इसका जिक्र है, तो उन्होंने कौन सा इतिहास पढ़ लिया, कहाँ से ऐसी चीज़ उनके दिमाग में आई, उन्होंने इस तरीके का वक्तव्य दिया? चलिए मैं बताता हूँ आपको, इसके पीछे रीजन भी क्या है कि जब वो सरकारें, जब मुगलों के बाद, अंग्रेजों के बाद में जब भारत की जो आज़ाद सरकारें बनी, सरकार में जब स्टार्टिंग में जिनको ये विभाग सौंपे गए थे, उस दौरान उन्होंने इतिहास से छेड़छाड़ करी थी। सबको पता है कि इतिहास को छेड़छाड़ करी थी। हालांकि ऐसा जिक्र किसी नहीं, हमने कई बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हमने कर्नल टॉल का इतिहास हम लोगों ने, उन्होंने लिखा है, इतिहासकार है कितने बढ़िया, उन्होंने और भी कई इतिहासकारों की पुस्तक पढ़ी, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। अगर उन्होंने भूल बस कहीं ऐसा पढ़ा भी होगा तो हो सकता है वो एक प्रायोजित जो हमारे गौरव को नीचा दिखाने के लिए, हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसा चला है। शुरू से सरकारें बनी है, जब से हमारे पाठ्यक्रमों से हमारे इतिहास को उठाया, तो इसमें इसके पीछे आप सबको पता है इसका मकसद क्या था। जब भी उनको मौका मिला उन्होंने इतिहास को छेड़छाड़ करी है उन्होंने। अच्छा, एक तीसरा सवाल मेरा ये है कि ज़्यादातर देखा जाता है कि क्षत्रिय जो मतलब महापुरुष उनको ही टारगेट किया जा रहा है, या क्षत्रियों को ऊपर ही वार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साजिश है या क्या है कि क्षत्रियों को डोमिनेट करने का प्रयास किया जा रहा है? कि इससे पहले मनोज झा जी ने अपना एक बयान दिया, उससे पहले पुरुषोत्तम रूपाला जी गुजरात में, उसके बाद में कई सारे ऐसे, गुलाब चंद कटारिया जो राजस्थान से थे, उसके बाद उनको गवर्नर बना, उन्होंने भी कई सारे बयान दिए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि आपको एक सोची समझी साजिश है, उसके तहत राजपूतों को हमेशा बात किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? उसके पीछे की बात बताता हूँ। ये मैं देखता हूँ छोटे छोटे आजकल युवा बच्चे हैं, कोई सेलिब्रिटी है, उसके साथ फोटो खिंचा के वो सोशल मीडिया पर डालते हैं, वो सोचते हैं हम लोग फेमस हो गए। तो अफकोर्सली कि ये लोग जिस तरह से बयानबाजी राजपूती इतिहास को देते हैं, महापुरुषों को लेकर, तो सिर्फ उनको पब्लिसिटी के लिए कि हम पॉपुलर हो जाएंगे, इस विषय पे हम लोग अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं, तो हम हाईलाइट हो जाएंगे। वो ऐसे सहारा लेते हैं, वो उनके मन में, दिल में भावना ऐसी है, लेकिन वो इस तरह की नेगेटिव बोलने के बाद में सिर्फ हाईलाइट होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए इस तरह की एक्टिविटी को लोग करते हैं। तो इस तरह के बयानों से ऐसा ही लगता है कहीं ना कहीं ये देश में एक जातीय कटुता मतलब पैदा करने काम कर रहे हैं, आपस में लड़ाने कार्य भी कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को नजरअंदाज नहीं करूँगा कि ऐसा राजनीतिक स्तर पर हो रहा है, लेकिन आप इस चीज़ के लिए आप महाराणा प्रताप को, राणा साहब को, वीर शिवाजी को या राजपूतों को नहीं दे सकते। मैं राजपूतों के बारे में एक चीज़ बता सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। राजपूत या क्षत्रिय सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए अवतरित हुआ है। राजपूतों ने कभी जातिवाद का कभी सहारा नहीं लिया, वो सब समाज को लेकर चलता है। मेरे आदर्श भगवान राम क्षत्रिय वंशज थे, क्या उन्होंने किसी जाति का नेतृत्व किया? महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, राणा साहब, इन्होंने किस जाति का नेतृत्व किया? इन्होंने तो सनातन का किया था, सनातन की रक्षा के लिए किया, भारत के गौरव की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए इन्होंने अपने बलिदान दिए थे। नहीं था तो उसमें
ये जातिवाद तो राजनीतिक लोग कर रहे हैं, हम स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन किसी महापुरुष ने तो नहीं किया था। तो इस पे ऐसे बयान आते रहे तो युवाओं पर इसका कितना असर पड़ेगा? फर्क तो नेचुरल पड़ रहा है, इससे भारत कमजोर होगा। सिर्फ ये नहीं कि सनातन कमजोर होगा, भारत कमजोर होगा, और भारत कमजोर होगा तो फिर सब लोग बैठेंगे अड़ोस पड़ोस में लोग इस चीज़ के लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे कहना, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि राजपूतों से चिढ़ते भी हैं लोग और आशा भी राजपूतों से ही करते हैं। उनको पता है कि जब भी भारत पे या सनातन पे संकट आएगा, कष्ट आएगा, तो सबसे पहले राजपूत ही कटेगा, मरेगा, लड़ेगा, सिर्फ अपने सनातन के रक्षार्थे, भारत की रक्षा के लिए। इतिहास गवाह है कि इन सब लोगों ने, क्षत्रिय वंश ने रक्षा करी है सनातन की, भारत की, और भविष्य में भी करेगा। पर ये लोग जरा जरा से अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो इस तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट दे देते हैं, वो गलत है। मैं तो सराहना करूंगा इस समय हमारे जो क्षेत्रीय सांसद फतेहपुर सीकरी से राजपाल चाह जी, बहुत ही सराहनीय, मैं दिल से सराहना करता हूँ कि उन्होंने जो चीज़ आज से मैंने लगभग 7 साल पहले ये मुद्दा उठाया था कि खानवा बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे, बॉर्डर पे बिल्कुल, जहाँ एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था राणा सांगा का। सोचिए, उन्होंने कहा था कि गद्दार कहा है, गद्दार कहा था। मैं आपसे सोचिए, उस शख्स को गद्दार कहा जब मुगलों की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी और राणा सांगा तो मेवाड़ में थे, लेकिन सिर्फ बयाना के राजा के निमंत्रण पे है, और वो लोग वहां से लड़ने के लिए अगर मुगल बादशाह के घर पे आ जाए, ऐसे महान योद्धा को गद्दार कह सकते हैं। तो ये मुद्दा मैंने कुछ साल पहले उठाया था कि मेरे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में वीर राणा सांगा की प्रतिमा लगी। हमारे बगल में ही भरतपुर है, जहाँ की लोह पुरुष अजय राजा, राजा सूरजमल, महान राजा जो अजय रहे हमेशा, उनकी प्रतिमा लगी। ऐसे हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, कानूनी प्रक्रियाओं से हम लोगों ने कितने पॉलिटिशियन, राजनीतिक लोगों के पास भी गए कि ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा लगे, और उसके पीछे रीजन भी है। बहुत लोग हैं, चलो आप हम तक जानते, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में तो है नहीं, ये सब चीजें हटा दी गई है। कैसे पता चलेगा कि राजा सूरजमल कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, राणा सांगा कौन थे, वीर शिवाजी कौन थे, विक्रमादित्य कौन थे? कम से कम उनकी प्रतिमा लगेगी, मेरी आने वाली पीढ़ी देखेगी, उनके इतिहास के बारे में जानेगी, हम लोग बताएंगे, आयोजनों के जरिए बताएंगे, तब जाके हमारे उस गौरवशाली इतिहास को हमारी आने वाली पीढ़ी समझेगी। तो उनके, मैं सांसद जी के कबड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरह का आश्वासन दिया है कि वो महाराणा सांगा की और महाराज सूरजमल की प्रतिमा लगाने का उन्होंने आश्वासन कहा है कि वो लगवाएंगे। स्वागतों के मैं तो दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।